एक तरफ देखिए महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है, तो दूसरी तरफ सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। एसटीएफ से लेके एनएसजी के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं और ये खास तौर महाकुंभ में ये तैनाती इनकी हुई है। कहीं से कोई भी बात बिगड़ी तो संभालने के लिए हर मोर्चे पर इनकी तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एटीएस एसटीएफ के कमांडो के साथ साथ एनएसजी जवान भी संगम नगरी प्रयागराज पहुंच चुके हैं और तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। हर जगह पर इनकी मुस्तैदी है और मुस्तैदी भी ऐसी कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो पाएगी। और महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर जो एसएसपी है राजेश द्विवेदी, उनसे खास बातचीत हमारे सहयोगी ने की है। क्या कुछ कहा बताते हैं आपको। प्रयागराज में आने वाले वक्त में लगभग 40 से 45 करोड़ जनता आने वाली है, जो कि संगम में स्नान करने के लिए आएगी। संगम आएगी और अब ऐसे में कई ऐसे वीवीआईपी मेहमान हैं जो आएंगे और इसके लिए बाकायदा सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी कमांडो बुलाए गए हैं और एनएसजी कमांडो की टीम जगह जगह जाकर के इंस्पेक्शन कर रही है, सुरक्षा का जायजा ले रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, वो सभी आने वाले हैं। तो जांच विशेष तौर पर की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं संगम, क्योंकि संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है और ऐसे में संगम के अंदर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के लिहाज से संगम कहीं संवेदनशील तो नहीं है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जायजा अब एनएसजी कमांडो लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और एनएसजी कमांडो के अलावा डॉग स्क्वाड हो या फिर बीएसएफ हो और क्विक रिस्पांस टीम हो, ये सभी प्रयागराज में आ चुके हैं और अब एनएसजी की टीम यहाँ से संगम का जायजा ले रही है। प्रयागराज में आने वाले वक्त में लगभग 40 से 45 करोड़ जनता आने वाली है, जो कि संगम में स्नान करने के लिए आएगी। संगम आएगी और अब ऐसे में कई ऐसे वीवीआईपी मेहमान हैं जो आएंगे और इसके लिए बाकायदा सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी कमांडो बुलाए गए हैं और एनएसजी कमांडो की टीम जगह जगह जाकर के इंस्पेक्शन कर रही है, सुरक्षा का जायजा ले रही है, क्योंकि आने वाले वक्त में राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या कई राज्यों के मुख्यमंत्री हो, वो सभी आने वाले हैं। तो जांच विशेष तौर पर की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं संगम, क्योंकि संगम में स्नान का विशेष महत्व और महाकुंभ में श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाइक राइडर्स हेलमेट में कैमरा लगाकर पूरे शहर के गलियों में घूम रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का समस्या सामने आए तो फिर उसका लाइव वीडियो कंट्रोल रूम में सीधा चला जाए और उसके बाद तुरंत एक्शन भी होगा। हमारे साथ है ऐश्वर्य सिंह और उनसे समझेंगे कि आखिरकार किस तरीके से जो ये कैमरे हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है। ऐश्वर्य, आप हर दिन निकलते हैं महाकुंभ की जो ये तैयारियां हैं उसे देखने के लिए, और जो खासकर इंक्रोचमेंट है या गार्बेज है या फिर आवारा पशु है, उन्हें आपके कैमरे के माध्यम से किस तरीके से डिटेक्ट किया जाता है? मैम, ये हम लोगों को एक पर्टिकुलर रूट दिया जाता है नगर निगम कंट्रोल रूम से, अबाउट 35 किलोमीटर मॉर्निंग, 35 किलोमीटर नाइट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैमरे के साथ एक जीपीएक्स चलता रहता है जो रोड के नाम और उनके लाइट लॉन्ग पे पूरा सर्विसेबल रहता है। तो ये कैमरा हम लोग जहाँ पे भी लेके जाते हैं तो ये नगर निगम कंट्रोल रूम से लाइव स्ट्रीम रहता है। तो अब जहाँ पे भी वो ट्रैक होता रहता है, समझ लीजिए इंक्रोचमेंट हो गया, पॉट होल्स हो गया और स्ट्रे एनिमल्स हो गया, ये सब चीज़ डायरेक्ट ट्रैक होती रहती है और जो जीपीएक्स रहता है वो उसकी लाइट लॉन्ग देता रहता है कि ये पर्टिकुलर इस लाइट लॉन्ग पे इस लोकेशन पे है। फिर उसके बाद आगे टीम उसको फॉरवर्ड करती है और वो रिजॉल्व हो जाता है पर्टिकुलर डे वाइज, हर दिन के हिसाब से। तो आप कह रहे हैं कि लगभग 70 किलोमीटर का सफर है जो आप इस स्कूटी के माध्यम से कवर करते हैं। जो ये कैमरे आपके हेलमेट पर लगाए गए हैं, इन कैमरों में क्या खासियत है, किस तरीके से एआई का इस्तेमाल किया गया है? ये मैम एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड है और ये उसी पे लाइव स्ट्रीम होता रहता है। तो वो अपने आप डिटेक्ट करता रहता है कि दिस पर्टिकुलर इज पॉट होल, स्ट्रीट लाइट ये बंद है, इस पे खराबी है, ये स्ट्रे एनिमल है, तो ये डायरेक्ट फिर आगे फॉरवर्ड हो जाता है अपने आप। और ये कितना वक्त लगता है इन समस्याओं को सुलझाने में? 24 आवर्स। और देखिए महाकुंभ में खास मेहमान यानी वीवीआईपी भी आने वाले हैं और उनके लिए खास इंतजाम भी किया गया है। जी हाँ, एयरपोर्ट से लेकर प्रयाग नगरी संगम तट तक 16 किलोमीटर एरिया को कॉरिडोर बनाया गया है और यहीं से वीवीआईपी मेहमान संगम तट पर पहुंचेंगे।
नहीं, एयरपोर्ट का एक कॉरिडोर है। हम लोग की ये मंशा रही है कि सरकार का भी ये मैंडेट था कि जो हमारे विदेशी सैलानी आएंगे या इंडिया में ही बाहर से जो वो आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वो एयरपोर्ट के माध्यम से वो जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाए मेला क्षेत्र में। तो इस टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए एक हम लोगों ने एयरपोर्ट का कॉरिडोर टाइप का एक कंसेप्ट रखा था, जिसमें एक आप देख रहे होंगे एयरपोर्ट से वाइडन करके रोड आ रही है, जिसमें सभी रोड फर्नीचर्स, स्कल्पचर्स और राउंड अबाउट्स हैं। काफ़ी इसको खूबसूरत, इसमें सब ग्रीनरी मेंटेन किया जा रहा है, ग्रीन बेल्ट। फिर इसके बाद फ्लाईओवर को कनेक्ट कर रहा है, जो सुबेदारगंज फ्लाईओवर है, वो सीधा इसको चौफटका के पास से उठाएंगे जहाँ पर हाईकोर्ट का फ्लाईओवर गिर रहा है। तो इससे जो एयरपोर्ट से संगम तक आने का जो टाइम है वो 30 से 35 मिनट का मिनिमाइज हो जाएगा। तो महाकुंभ को लेकर संगम नगरी पूरी तरह से तैयार है और इंतजार किया जा रहा है कि वो वक्त आए बहुत जल्दी जब तमाम सनातनी साधु संत यहां आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे और पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। तीर्थराज प्रयागराज तैयार है साल के सबसे बड़े आयोजन के लिए। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। सनातन संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति के अनूठे संगम के लिए इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है कुंभ की। प्रयागराज तैयार है भव्य, दिव्य और अलौकिक महाकुंभ के लिए। महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है साल 2025 का सबसे बड़ा आयोजन। पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने महाकुंभ को दिव्य और भव्य बना दिया है। एक ऐसा आयोजन जो सदियों तक याद रखा जाएगा। सनातन, आध्यात्म और भक्ति का अनूठा संगम है ये महाकुंभ। महाकुंभ की विशेषता न केवल इसकी विशालता है बल्कि इसकी विविधता में भी है। श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे और महाकुंभ को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बनाएंगे। कुंभ की व्यवस्था देख साधु संत खुश नजर आ रहे हैं और सीएम योगी की प्रशंसा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी पर बहुत खुश है, मेरा आशीर्वाद है उनको। उन्होंने जो तैयारी की है, बहुत बेहतर तैयारी की है। 2019 में हम कुंभ में आए थे, तब की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में जमीन और आसमान पे का फर्क है और अभी बेहतर व्यवस्था हो गई है। हम उनके ऊपर बहुत खुश है। संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ में दुनिया सनातन धर्म के वैभव और प्रभाव को देखेगी। इस धरा से दुनिया भर में मानव कल्याण और एकता का संदेश विश्व भर में जाएगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि चाक चौबंद व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था, फर्स्ट क्लास व्यवस्था, लगातार प्रयास करके दुनिया के कोने कोने से राम भक्त सनातनी हिंदू जनमानस आए, उनकी व्यवस्था अच्छी तरीके से हो। मैं कोट कोट साधुवाद देता हूँ माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिन्होंने लगातार प्रयास करके चाक चौबंद व्यवस्था इस बार महाकुंभ में उन्होंने किया। यूपी की योगी सरकार की मेहनत भव्य महाकुंभ के रूप में साफ नजर आ रही है। सीएम योगी खुद एक एक तैयारी को परख रहे हैं। इस सदी का पहला महाकुंभ आयोजित होने जा रहा है। 144 वर्ष के बाद प्रयागराज में भव्य व्यवस्था की गई है कुंभ की। देखो, गत वर्ष अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ के आयोजन के साथ अब एक नया उत्तर प्रदेश लोगों को दिखेगा, जो विरासत और विकास के साथ जुड़ते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करेगा। बस कुछ दिन का ही इंतजार है जब प्रयागराज में दुनिया के कोने कोने से सनातन की इस परंपरा में आस्था रखने वालों का त्रिवेणी के संगम पर खूबसूरत जमघट लगेगा और दुनिया भव्य और दिव्य महाकुंभ को देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।